Come inside my सो हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय जोहार, जय श्री कृष्ण। आज मैं पहुंच गया हूं मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। यह वही पवित्र धरती है जहां द्वापर युग में कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तो चलिए आज इस अद्भुत जगह का दर्शन करते हैं और इस जगह का इतिहास जानते हैं। तो गाइस, मथुरा सिर्फ एक शहर ही नहीं है बल्कि कई भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर गली और हर कोने में श्री कृष्ण की लीलाओं की यादें दिलाती हैं। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैं कृष्ण जन्मभूमि पे आ चुका हूँ और यहाँ सुरक्षा काफ़ी सख्त है और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं बाहर का ही विजुअल और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। तो गाइस, मंदिर के आसपास बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ लड्डू गोपाल के कपड़े, बांसुरी, मोरपंख, माला, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, पूजा सामान, सामग्री, मथुरा के मशहूर पेड़े मिलते हैं। अगर आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं तो इन दुकानों से यादगार चीज़ें और पसंद ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ के बाज़ार हमेशा भक्तों से भरे रहते हैं। हर तरफ राधे राधे और जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का मेन यहाँ पे गेट है। यहाँ से अंदर मंदिर पे दर्शन के लिए जा सकते हैं और साइड में जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे अपना बैग, फ़ोन, मोबाइल वगैरह जमा करवाना पड़ता है। तो मैं अभी मोबाइल वगैरह जमा करवा देता हूँ और फिर आगे दर्शन करके आता हूँ। तो फाइनली गाइस, कृष्ण जन्मभूमि के दिव्य दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं विश्राम घाट की तरफ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध करने के बाद इसी जगह पे विश्राम किया था। इस वजह से इसका नाम विश्राम घाट पड़ा है। ये अमरनाथ जी का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। तो चलिए अभी विश्राम घाट चल रहे हैं यमुना जी के किनारे। तो वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर और आगे है, तो अभी उधर चलते हैं। तो गैस, यहाँ पे ये द्वारकाधीश मंदिर है। अभी बंद होने का टाइम है उधर, तो अभी खुलेगा लेकिन वो दोपहर के बाद खुलेगा। तो अभी पहले विश्राम घाट चलते हैं यमुना जी के किनारे। तो गाइस, श्री द्वारकाधीश मंदिर तो अभी बंद हो चुका है। अभी मालूम नहीं कितने बजे खुल रहा, उसका टाइम तो मुझे नहीं पता। शायद 2:30 बजे खुलेगा ऐसा है। तो अभी आगे विश्राम घाट पे जाऊंगा। तो चलिए अभी आगे विश्राम घाट का आपको व्यू दिखाऊंगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे विश्राम घाट पे आ चुका हूँ। यहाँ से थोड़ा और अंदर जाना है। तो चलिए देखते हैं विश्राम घाट का सुंदर नज़ारा और यहाँ का, और यमुना जी का दर्शन करते हैं और पवित्र स्थल के बारे में भी जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
तो अब हम आ चुके हैं यमुना जी के किनारे। ये है विश्राम घाट और यहाँ पे लोग यमुना जी के पवित्र पानी से स्नान भी कर रहे हैं और यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है जहाँ जहाँ का भी दर्शन आपको करवाऊंगा। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है जो कि 50-100 रुपये में शायद ले जाते हैं, मैंने पूछा नहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ के मंदिरों के दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे निकल चलते हैं धर्मशाला की ओर। और वहाँ पे रुकना है एक रात को, फिर कल सुबह और आगे चले जाएंगे वृंदावन। सबका इस कृष्ण जन्मभूमि का भी दर्शन कर लिया और यमुना घाट का भी कर लिया। अभी फिर से धर्मशाला पे जाऊंगा और आज रात को यहीं पे रुकना है और कल वृंदावन जाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, आगे फिर कल वृंदावन में मिलेंगे।